आप हाँ लोग अपने दीदी। कैमरास को प्लीज ऑन कर लीजिए। बजरंग जी। आज के हमारे स्पीकर गुलाब सिंह जी हैं। ये एक बहुत अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इनकी बहुत अच्छी ऑकल्ट साइंस में भी नॉलेज है। आज का जो सेशन है वो लेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट में मतलब अभी सेटल्ड है और ये ओरिजिनली जोधपुर से है, राजस्थान। आगे का सेशन ये कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सलोनी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने गुड मॉर्निंग। कैमरास ऑन कर लीजिए सब। बजरंग जी और प्रकाश जी भी है क्या आज? ठीक है। मेरा नाम गुलाब सिंह है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन से। 7-8 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट में कर रहा हूँ और उसके बाद में जैसे राजस्थान, मुंबई, वहाँ पे भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है। उसके बाद में सर के साथ में 1-1.5 साल से 2 साल के आसपास जुड़ा हुआ हूँ और अभी भी चीज़ें सीख रहा हूँ। जैसे सर के साथ मैंने रेजिडेंशियल कोर्स किया हुआ है और कमर्शियल अभी हम लोग का चल रहा है। ठीक है। तो अभी तक जो सेशन में हुआ है उसके अलावा कुछ कर लेते हैं। जैसे शायद 9 नंबर आपका पेंडिंग है सभी का ना। तो 9 नंबर स्टार्ट कर लेते हैं कि 9 नंबर में क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे क्या फायदा है, इससे क्या नुकसान है। तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। प्रकाश जी आ रहे हैं क्या? उनका जो ये कैमरा बंद है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 9 नंबर जो होता है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जो डायरेक्शन होता है फायर एलिमेंट है। इसके जो जो भी जैसे क्या बोलते हैं क्वालिटीज रहेगी या एट्रीब्यूट्स रहेगा या नुकसान नफा जो भी रहेगा, वो ज्यादातर रहता है कि फायर से रिलेटेड रहेगा। आप उसको फायर से रिलेट कर सकते हो। ठीक है। इसके जो एट्रीब्यूट्स रहेंगे लाइक एंगर हो सकता है, आप जैसे टेक्निकल हो सकते हो, आप एनर्जी आ सकती है आप में, आप इंटेलिजेंट हो सकते हो। ठीक है। आप इसमें बहुत ज़्यादा जैसे ह्यूमैनिटी वाला हो सकते हो, जिस जिस की डेट ऑफ बर्थ में जैसे 9 रहते हैं वो। आप जैसे गुस्से वाला भी हो सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 9 ज़्यादा आता है, 9 ज़्यादा आता है, वो गुस्से वाला ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये फायर को रिप्रेजेंट करता है। एंगर का ये मतलब होता है कि आप जो भी चीज कर रहे हो, मतलब एंगर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपके काम में अगर जैसे नॉर्मल एंगर है, आप बिजनेस कर रहे हो, तो एंग्री भी होना बहुत जरूरी है। चीजें आपको सिस्टमेटिक करने के लिए, जहां आपको जैसे रोक लगानी है या कुछ काम करना है, तो उसके लिए एंग्री होना बहुत जरूरी है। ये आपको टेक्निकल माइंड देता है। टेक्निकल माइंड मतलब आपका एनालिसिस का जो पार्ट है वो बहुत अच्छा बनाता है। आपकी प्लानिंग अच्छी कर सकता है, आपकी एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी कर सकता है, आप डिसीजन अच्छे ले सकते हो, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको देता है। तो आप जो भी काम कर रहे हो, भले बिजनेस में कर रहे हो, भले जॉब में कर रहे हो, या फैमिली में कुछ काम कर रहे हो, या कैसे भी डिसीजन ले रहे हो, वो आप अच्छे से ले सकते हैं। ये आपको बहुत इंटेलिजेंट बनाता है। इंटेलिजेंट अगर बनाएगा तो आप अपने दम पे कुछ भी चीजें कर सकते हो। जैसे जैसे आपको जैसे इतनी जैसे गाइडेंस की भी ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। ये आपको टेक्निकल बनाता है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे चीज़ों से अपडेटेड रहोगे, आप जैसे पीछे नहीं रहोगे। जैसे आप यंग जनरेशन से आप जुड़ सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, उसमें आपको इश्यूज नहीं होगा। ठीक है। 9 नंबर जो है वो ह्यूमैनिटी का भी नंबर है। ह्यूमैनिटी मतलब होता है कि मानवतावाद। जैसे जो किसी को सर्व करते हैं, या लोगों के लिए सर्व करते हैं, या सोसाइटी के लिए सर्व करते हो, या फिर अपनी फैमिली में आगे बढ़ के कुछ काम करना होता है, वो भी ह्यूमैनिटी होता है। ठीक है। किसी की हेल्प कर देना, वो भी ह्यूमैनिटी होता है। उसके बाद में ये बहुत अच्छी एनर्जी देता है आपको। 9 नंबर जो है वो बहुत आपको एनर्जेटिक बनाएगा काम में। आपकी विल पावर बढ़ा देगा, और आपको जैसे हमेशा जैसे अपडेटेड रहेगा चीज़ों से। आपको जैसे मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके अंदर से जो है वो एनर्जी आएगी। 9 नंबर जो होता है, 9 नंबर वाला जो होता है वो गुस्से वाला भी हो सकता है। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास की जो गुस्से की डिग्री है, आप में जो गुस्से की डिग्री है वो देखना पड़ेगा कि कितना है।
अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो उसको चीजें सही करनी पड़ेगी वो प्रोसेस से। ये था 9 नंबर एक बार आता है तब की जो क्वालिटीज होती है वो। उसके बाद 9 नंबर अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आ गया तो उसमें क्या रहेगा। ठीक है, ऐसे लोग भी टेक्निकल हो सकते हैं। ठीक है, अपना अच्छा एनालिसिस पार्ट उनका बहुत अच्छा हो सकता है, प्लानिंग पार्ट अच्छा हो सकता है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी कर सकते हैं ये लोग। ठीक है, बहुत आइडियल होते हैं। आइडियल मतलब जैसे सीधे मान सकते हो, टू द पॉइंट मान सकते हो। ठीक है, अच्छे मान सकते हो उनको। और ऐसे लोग जैसे अपने चाइल्डहुड की जो पॉवर्टी होती है उनको डील करना जैसे उनको अच्छा लगता है या डील करना चाहते हैं ये लोग। जैसे चाइल्डहुड में इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखी है या कुछ किया है उन्होंने, तो वो उसको डील करना चाहते हैं। ये लोग जैसे समाज के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं, जैसे जो समाज सेवी होते हैं। ठीक है, जो एनजीओ चलाते हैं या कोई जैसे कास्ट का एनजीओ हो गया या समाज का हो गया, तो उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ये लोग। उसके बाद में ये लोग सोसाइटी को एक नज़र से नहीं देखते, सोसाइटी को जैसे अलग अलग नज़रों से देखते हैं। वो सोसाइटी कुछ भी हो सकती है, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकती है, अपना क्राउड हो सकता है, अपने फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ें जैसे ऊपर नीची हो सकती है। ये लोगों में बहुत अच्छी एनर्जी होती है, जैसे 9 वालों में अच्छी एनर्जी होगी तो डबल 9 होगी तो उनमें ज़्यादा एनर्जी होगी। तो वो एनर्जी को जैसे आप अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो भी एक मैटर करता है आपका। ठीक है, ऐसे लोग जैसे बहुत छोटा फील कर सकते हैं कभी कभी ये लोग। उनका जैसे टाइम आता है तो वो मतलब बहुत लो फील करने लगते हैं। ठीक है, वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, जैसे कोई जैसे बंदा है आपसे आगे बढ़ गया। ठीक है, या फिर कोई एजुकेशन में आगे बढ़ गया या कोई बिजनेस में आगे बढ़ गया या किसी कोई बात है वो चुप गई, तो उसमें वो लोग बहुत छोटा फील कर कर सकते हैं। लेकिन उनको करना नहीं चाहिए, वो सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, उसके बाद डबल 9 की ये ट्रेड्स था। उसके बाद ट्रिपल 9 जो होते हैं, ट्रिपल 9 वाले जो होते हैं बहुत जैसे बहुत शातिर होते हैं, बहुत तेज होते हैं ये लोग, बहुत जैसे हाईली एनर्जेटिक होते हैं। जैसे 9 नंबर एनर्जी का नंबर है, तो ट्रिपल 9 आएगा तो आप सोचिए कितनी एनर्जी आएगी बंदे में, कितने वो मतलब हाईली एनर्जेटिक होगा। अगर ये एनर्जी जैसे अच्छे से यूज नहीं होगी तो एक तरह से वेस्ट हो जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ट्रिपल 9 अगर आ जाता है तो आपका जो वन का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप वो एनर्जी को अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एनर्जी आपकी वेस्ट चली जाएगी। इसलिए बोलते हैं ट्रिपल 9 जिसका भी आता है वो उसकी जो एनर्जी होती है वो वेस्ट होती है। मेरे में भी ट्रिपल 9 है, मेरी ज्यादातर एनर्जी वेस्ट ही होती है। ठीक है, उसके बाद में इनको जैसे गाइडेंस की जरूरत होती है। मतलब इनको जैसे कोई अच्छा कोच मिल जाए, अच्छा फ्रेंड मिल जाए या कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो वो उनकी गाइडेंस में बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। इन लोगों को जैसे हमेशा जैसे पथ की जरूरत रहती है, पाथ की जरूरत रहती है कि भाई अच्छे से कोई पाथ बता दे, कोई अच्छी चीज करे तो वो बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, ट्रिपल 9 की एक और जो जैसे जिसको ट्रेड्स बोल सकते हैं गलत ट्रेड है वो, जैसे उसको गुड लिसनर नहीं बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिपल 9 में जैसे ज्यादा एनर्जी होती है ना तो ऑलरेडी बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो वो किसी की सुनेंगे नहीं। तो वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, वो अपनी अपनी बात करेंगे, तो उनको गुड लिसनर बिल्कुल नहीं बनाती है। ठीक है, ट्रिपल 9 वाले हाईली एनर्जेटिक होते हैं तो डिसिप्लिन की कमियां भी उनको रोक देती है, वो डिसिप्लिन नहीं हो पाते ज्यादा। अगर जैसे दूसरे नंबर है या फिर आपने अपने पे काम कर लिया है तो वो जो डिसिप्लिन की क्वालिटी अगर आप में है तो आप जैसे बहुत आगे जाते हो। उसके बाद में जैसे ट्रिपल 9 वाला की जो क्वालिटी है वो ट्रस्ट इश्यूज भी आ सकते हैं ऐसे लोगों को। ट्रस्ट इश्यूज मतलब किसी पे विश्वास नहीं करेंगे। जैसे मेरा बिजनेस है तो मैं जैसे हर किसी पे विश्वास नहीं करता, एम्प्लॉयज ज्यादा नहीं रखूंगा। ठीक है, हर किसी से काम नहीं करवाऊंगा। तो ये एक तरह से आपको नुकसान भी दे सकती है, फायदा भी दे सकती है। ट्रस्ट इशू एक लिमिट तक है तो ठीक है, नहीं तो आपको जैसे नुकसान रहेगा, बहुत ज्यादा नुकसान रहेगा। ऐसे लोगों को ईगो बहुत आता है, हर टाइम जैसे ईगोइस्टिक रहते हैं। ईगो मतलब जैसे कोई भी अगर जैसे काम कर रहा है या आपको जैसे कोई नीचा दिखाना चाह रहा है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और ईगो में रहेगा, या आप उससे हेल्प नहीं मांगोगे या वो आपसे हेल्प नहीं मांगेगा, कुछ भी हो सकता है। ये लोग शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत रहते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब उनका दिमाग, नॉर्मल लैंग्वेज में जो होता है उनका दिमाग जल्दी खिसकता है। ठीक है, कोई भी छोटी छोटी बात में जैसे चिढ़ जाते हैं, सहन नहीं करते हैं, तो वो जैसे गलत चीज है, शॉर्ट टेम्पर्ड बंदे को नहीं होना चाहिए। तो अगर ये क्वालिटीज जैसे है तो इस पे जैसे काम करने की जरूरत है अपने को, बंदे को शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं होना है, ईगो नहीं लाना है। अगर आपको पता है कि आप में ये सब चीजें हैं तो उस पे काम कीजिए।
और ये लोग जैसे केयर को मिस करते हैं। केयर किसी की भी हो सकती है, माता पिता की हो सकती है, वाइफ की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, फ्रेंड्स की हो सकती है। ये हमेशा केयर को मिस करते हैं। केयर को मिस कैसे पता चलता है? कि वो जैसे दूसरे को देखते हैं कि ये इनकी इतनी केयर होती है या फिर इतना ध्यान रखते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली है ना अपना जैसे छोटा फील करने लगते हैं ऐसे लोग। ठीक है, जैसे 999 मेरे में है तो इसलिए मेरे को ये चीजें पता है कि मैं मतलब कैसा फील करता हूँ, क्या हो रहा है, इससे कैसे चीजें ठीक होती है। ठीक है, ये लोग जैसे ट्रू इमोशंस जो है ना अपने, वो फील नहीं करते। और जो फील करते हैं उन्होंने शायद बहुत जैसे काम किया होगा अपने पे, इसलिए ये सब हो पाता है। 999 की रेमेडी हो सकती है कि ये लोग डिसिप्लिन रहें तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। अपना जैसे गुरु किसी को रख लो, कोच रख लो, कोई अच्छा बंदा, ठीक है, उसके अंडर में काम करो तो आप आगे बढ़ोगे। या अपने जो शॉर्ट टर्म्स गोल्स है वो अच्छे से रखो, तो आप जैसे लॉन्ग टर्म गोल अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अपना डेली रूटीन जो है वो सुधारिए। और उसके बाद में डिसिप्लिन लाइए। मेन चीज़ जो 999 वालों का है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो ये लोग फिर आगे नहीं बढ़ते हैं, अपनी सारी की सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं ये लोग। इनमें बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी एनर्जी होती है, लेकिन ये लोग ज़्यादातर वेस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे 999, जिसके पास जैसे 4 टाइम जैसे 9 हो, बहुत कम जनों का होता है, लेकिन हो सकता है। जैसे ये लोग बहुत इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, मतलब अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। उनको जैसे बाकी दुनिया से जैसे मतलब नहीं है। ये लोग रिजिड हो सकते हैं। रिजिड का मतलब कि हाँ ऐसा ही होना वैसा ही होना, अपने हिसाब से जो होता है, जो इन्होंने देखा है वही कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज वाइज अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने पे काम नहीं किया तो वो चीज़ें उनसे पीछे हट सकती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें जैसे कॉम्बिनेशन आ सकता है जैसे 111 और 999 का जो कॉम्बिनेशन होता है। ट्रिपल और 111 और 999 कॉम्बिनेशन में ये हो सकता है कि वो बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, और उनमें ये क्वालिटी होती है कि उन्होंने जो ठान लिया वो करके रहते हैं, मतलब उन्होंने कुछ भी अगर बोला है कि ये करना है तो वो करके रहते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इन लोगों की जैसे हाई नहीं लेनी चाहिए। 111 और 999 का जो कॉम्बिनेशन रहता है, इन लोगों की हाई नहीं लेनी चाहिए, इनसे थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जिसके जैसे 999 और 111 का कॉम्बिनेशन है, जैसे मेरा 999 और 111 का कॉम्बिनेशन है। 111 बोलता है कि गुड लिसनर बनो, 999 बोलता है कि गुड लिसनर मत बनो। ठीक है, ये ट्रेड्स रहते हैं। तो ये क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे आपको लगेगा कि ये चीज़ अच्छी बोल रहा है या इसको सुनना चाहिए, तो वो बंदा सुन लेगा, बाकी वो चीज़ नहीं सुनेगा। तो उसमें दोनों ट्रेट आ जाते हैं, 111 के भी आ जाते हैं, 999 के भी आ सकते हैं। सुनेगा भी और नहीं भी सुनेगा, दोनों चीज़ आ जाती है। ठीक है, जिसकी 911 और 999 आता है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है। उसके जो काम रहेगा वो प्रोडक्ट सेल करना नहीं रहेगा, सर्विसेज सेल करना रहेगा। और ऐसा माना जाता है कि अगर कम है 1 कम है और 9 ज्यादा है तो वो अच्छी चीज नहीं है। वो मतलब आपको जैसे पीछे धकेल सकता है चीजों में। ठीक है, और 9 ज्यादातर मिस किसी के होता नहीं है। जो 90s वाले हैं उनके ज्यादातर नहीं होता है। जो 2000 के बाद वालों के जो लोग हैं उनका जैसे 9 जो है वो मिस रहेगा। तो अगर 9 मिस रहता है तो मान सकते हैं इसको फायर से आप रिलेट कर सकते हो कि इसमें जैसे इंस्पिरेशन की कमी रह सकती है। जो आग रहती है, वो जो एनर्जी होती है वो एग्जॉस्ट हो सकती है, उसकी कमी रह सकती है। ठीक है, पैशन की कमी हो सकती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन इनका वीक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये 9 का था। 9 में जैसे ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज होती है, कि ये लोगों को जैसे सर्व करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि सर्व लोग क्यों करते हैं? किसी को सर्व क्यों करते हैं, कोई बता सकता है? माइक ऑन कर लीजिए अपने। आवाज आ रही है? हेलो, प्रकाश जी।
सर्व करने का मतलब है किसी की हेल्प करना, किसी के लिए कुछ करना, उसको सर्व बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी जैसे डोनेशन दे दिया, एनजीओ में काम कर लिया, उसको सर्व बोलते हैं। कोई बता सकता है लोग सर्व क्यों करते हैं? क्या रीजन होता है सर्व करने का? am I प्रकाश जी, गुड audible? मॉर्निंग। जी सर, ऑडिबल। हाँ, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो उसका या तो मतलब कैसे बोलूं, या तो ये हो सकता है ना कि हमने खुद ने बचपन में ऐसा फेस किया होगा जहाँ वी हैव नॉट बीन हेल्प, तो हम सुधीर चाहते जी, हैं कि आपका कोई कैमरा बंद आ रहा है। पॉसिबल है एक, तो आप कैमरा ऑन कर लीजिए। एक सेकंड दीजिएगा। हो नहीं रहा सर, मैं मोबाइल से कनेक्टेड हूँ, आई एम नॉट हाँ श्योर। जी, आप बोल दीजिए, कोई इशू नहीं है। हाँ, जैसे एक तो ये हो सकता है ना कि हम ने बचपन में ऐसा कुछ फेस किया होगा जहाँ पे हमारी हेल्प ना की हो और वी हम्म। वांटेड कि कोई हेल्प करे। तो एक वो हाँ होता है कि हम उस दृष्टि से भी, जब हमारे पास सामर्थ्य होता है तो हम हेल्प करते हैं, ताकि वी डोंट वांट द अदर वन टू फेस द सेम जो हमने फेस किया हो। ये जी हो जी। गया, मतलब उस इंसान का नेचर ही वैसा, या वो बहुत इमोशनल इंसान होगा तो वो उस नजरिए से देखेगा। और बहुत लोगों के पास जब किसी चीज की अति हो जाती है तो आई थिंक वो, एक ये भी होता है ना कि बहुत लोग शायद शो ऑफ के लिए भी हेल्प कर देते हैं, या बहुतों के पास अति होती है तो देने के लिए भी, क्योंकि वो विचारधारा भी वैसी होती है कि देने से बढ़ता है। वो भी हो सकता है। जी 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 सुधीर जी, बिल्कुल सही बोला आपने, आपके पॉइंट्स बहुत सही हैं। और कुछ बोल सकते हैं प्रकाश जी? कई बार अपने आप को खुशी मिलती है जी कि किसी को सर्व करके सेटिस्फेक्शन होती है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। और कई बार ये क्या है, अपनी स्ट्रेस स्ट्रेस मूवमेंट भी कम हो जाती है अगर आप किसी को सर्व करते हैं, तो आपको आपका स्ट्रेस भी थोड़ा कम होने लगता है। अपने आपने जैसे कई बार होता है ना, आप अपनी प्रॉब्लम्स भूलने लगते हैं दूसरे को सर्व करके। जी तो जी आई थिंक इट्स ऑल ऑल ऑल, जहां ना कहीं आप दूसरे को सर्व करके अपने आप को सर्व कर रहे होते हैं। चाहे हैप्पीनेस के लिए, चाहे अपने कई कई लोग नाम के लिए भी करते हैं, किस दूसरे को सर्व। लेकिन मेरे हिसाब से सर्व वही है जो आप सेल्फलेस करते हैं, और वो अपने आप को सर्व करने के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए सर्व करते हैं बेसिकली। तो तो आई दिमाग डोंट नो, जी प्रकाश जी। आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, हाँ। सही तो बोला आपने, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमैनिटी भी के जो रीजन है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, सेम रीजन नहीं हो सकते। आपका कुछ अलग हो सकता है, मेरा कुछ अलग हो सकता है, प्रकाश जी का कुछ अलग हो सकता है, सलोनी जी का कुछ अलग हो सकता है, सुधीर जी का कुछ अलग हो सकता है। ठीक है, कभी कभी अपन सेल्फलेस भी करते हैं, कभी कभी किसी को देख के भी करते हैं। ठीक है, कभी कभी अपनी अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है कि भाई माँ पिताजी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, तो वो भी एक ह्यूमैनिटी का रीजन है। अपना मन कर रहा है इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपनी जो अपब्रिंगिंग है, अपने जो आसपास के जो एरिया है वो करते हैं, इसलिए भी अपन करते हैं। ठीक है, किसी को बड़ा दिखाने के लिए भी अपन ह्यूमैनिटी का काम करते हैं। ह्यूमैनिटी का जो अपना रियल मतलब है उसके लिए नहीं, नॉर्मल चीजें जो अपना आसपास की जो चीजें देख रहे हैं इसलिए भी अपन हेल्प कर देते हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटी इसलिए भी करते हैं लोग, सर्व इसलिए भी करते हैं क्योंकि इससे विल पावर बड़ी होती है, मतलब अपनी इंक्रीज होती है। ठीक है, अपने को लगता है ना कि अपनी कैपेसिटी बढ़ रही है, अपन सर्व कर सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं, किसी को पैसा दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो फीलिंग है वो बड़ी आने लगती है अपने को। ठीक है, लोग अपना मेंटल पीस, अपना जो अंतरात्मा जो बोलते हैं, वो पीस के लिए भी अपन ह्यूमैनिटी का काम करते हैं। ठीक है, अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, आसपास में अपनी रेपुटेशन हो, समाज में हो, सोसाइटी में हो, तो उसके लिए भी ह्यूमैनिटी का काम करते हैं अपन। ठीक है, अपना बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बन गया हो, ठीक है, अपन सोसाइटी में रह रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं तो वो ये काम कर रहे हैं तो इसलिए अपन कर रहे हैं, तो इसका रीजन नहीं है कि अपन किस लिए करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कनेक्ट फील करते हैं दान पुण्य से, धर्म जो भी जो दे रहे हैं, कनेक्ट फील करते हैं लोगों से, कनेक्शन के लिए भी ये लोग करते हैं। ठीक है, उनको ग्रोथ मिलती है, उनको हैप्पीनेस मिलती है, उनको अच्छा लगता है, इसलिए भी करते हैं। ठीक है, कभी किसी का मोटिव नहीं होता, दूसरा मोटिव होता है कि अपनी इमेज, ठीक है, अपनी इमेज सुधारने के लिए भी ये लोग करते हैं, अपनी इमेज सही हो जाए। ठीक है, ऐसा भी होता है। लोग, जैसे यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इमेज बहुत खराब है, लेकिन वो इतना काम करते हैं सर्व करने का कि उन ऑटोमेटिक उनकी इमेज जो है वो अच्छी हो जाती है।
ठीक है, बहुत सारे लोग हैं। राजस्थान में हम लोगों ने देखा है कि गौशाला खोल के बैठे हैं लोग, बड़े बड़े लोग। नागौर करके एक जगह है, वहां पे गौशाला है, बहुत बड़ी गौशाला है। उस पर्सन का मैं नाम नहीं लूंगा, जो ओनर है वो बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी था, बहुत बड़ा क्रिमिनल आदमी था, बहुत बड़ा था। ठीक है, तो उसने अपनी 4-5 सालों में इमेज जो है वो सुधार ली है, लोगों के सामने वो बहुत अच्छा बन गया है एक्चुअल में, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है। अपनी इमेज सही करने के लिए वो सर्व करने आया। तो इसका मतलब ये हुआ है कि सर्व करने के जो रीजंस है वो बहुत अलग अलग हो सकते हैं, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 9 नंबर था। 9 नंबर में कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हेलो सर। जी ज्योतिष जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि आपने कैरेस्टिक नेचर के बारे में बताया था, किसके बताया बारे जिसमें में? ट्रिपल लाइन में कैरेस्टिक नेचर मतलब एक केयर वाली नेचर के बारे में, तो वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ। एंड सेकंड, जो ट्रू इमोशंस लैक करता है वो भी समझ में नहीं आया। और जो थर्ड पॉइंट था जिसमें अ, ये दो पॉइंट बताइए मैं। देखिए, पहले तो आपका पॉइंट हो गया ये केयर वाला ना, कि केयर मिस करते हैं, ये समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं अपना ही पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं हम्म, बाहर रहा, ठीक है, मैं जोधपुर से हूँ और मुंबई में रहा 5-7 साल, या जोधपुर में ही हॉस्टल में रहा, जैसे गांव से था मैं, हॉस्टल में रहा। ठीक है, मेरे साथ स्टूडेंट थे, वो अपनी क्या बोलते हैं, घर से आते थे या कुछ भी लेके आते थे, गाड़ी घोड़ा लेके आते थे, पेरेंट्स साथ में आते थे। तो वो उनको देख के ही मेरे को मिस होती थी चीज़ें, कि मेरे पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे, या मेरे कोई भाई भैया होता है, या कोई भी लोग होते तो मेरी हेल्प करते। ठीक है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है तब ऑटोमेटिक अपने को फीलिंग आने लगती है कि बंदा केयर मिस कर रहा है। समझ रहे हैं सर तो ज्योतिष वो जी? फीलिंग तो, जी सर सर, हम्म। लेकिन वो फीलिंग तो लोनलीनेस वाली हो गई। तो लोनलीनेस तो मिसिंग 7 एंड 6 भी दे सकता है किसी इंसान को। कोई भी नंबर दे सकता है, जरूरी नहीं है कि 7 और 6 दे या 9 दे, कोई भी नंबर दे सकता है, कोई भी पॉइंट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, 999 वाला भी देता है, 7 और 6 वाला भी देता है। ठीक है, तो जो मेरे मेरे में खुद में जैसे लोनलीनेस थी, मेरे में खुद में बहुत ज्यादा लोनलीनेस थी चीजों में। लेकिन लोनलीनेस जैसे धीरे धीरे आप ओवरकम करते हो, चीजें टाइम लगते हैं, जब तक आप अवेयर नहीं रहोगे ना चीजों में, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें बढ़ती रहेगी। लोनलीनेस जैसे सही नहीं होगा, केयर ऑटोमेटिकली आप मिस करते जाओगे। समझ रहे हैं? सर, जी सर सर, और अगर यहाँ पे 111 भी आ जाए 999 के साथ तो भी वही चीज फुलफिल नहीं होगा। अब वो फुलफिल नहीं होगा, वो जो क्वालिटीज है वो रहेगी, लेकिन ये हो जाता है, ये फायदा हो जाता है कि 111 और 999 रहता है तो आपको एक बैलेंस मिल जाता है। समझ रहे हैं आप? 111 999 इसका मतलब बैलेंस हो गया, तो आपका प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एकदम बैलेंस हो जाएगा चीजें। अगर इसमें से एक पॉइंट भी इधर उधर होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। सर अगर इस 999 के साथ हम 6 को पुट कर दे चार्ट में तो ये कैसा बिहेव करेगा? वो बिहेव अलग कर सकता है, कुछ भी अलग कर सकता है। वो आपको डिग्री देखनी पड़ती है कि आपके पॉइंट्स, जो भी आपके पास क्वालिटीज है वो कितनी काम कर रही है। समझ रहे हैं? कोई कोई जैसे 999 आता है जिस जो केयर भी मिस नहीं करता है, शॉर्ट टेम्पर्ड भी नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने या तो उसके दूसरे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या उसने उस पर काम कर लिया है। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है, कौन सी चीजें आप में आ रही है और कौन सी नहीं आ रही है। ये बेसिक पॉइंट्स है जो ऐसा ऐसा होता है। लेकिन 999 जैसे मेरे में है तो मैं आपको रिलेट करके बता सकता हूँ कि ऐसी चीज मेरे को फील होती है। ठीक है। ठीक है सर। सर एक सेकंड, ट्रू इमोशंस का लेके था, लैक करेंगे पीपल। ट्रू इमोशंस मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज आपको कोई बताना चाह रहा है। ठीक है, जैसे मेरी वाइफ ही मेरे को बताना चाह रही है, लेकिन मैं उस वे में नहीं लूंगा। समझ रहे हो? मेरी वाइफ अगर मेरे को कुछ चीजें बताएगी तो मैं उस वे में नहीं लेता हूँ। ठीक है, मैं उस चीज को नॉर्मली समझता हूँ, तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि वो किस वे में कह रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी थिंकिंग भी होती है, वो इमोशंस मेरे को समझ में नहीं आते हैं। समझ रहे हैं? तो ये 999 का मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मेरे में ये चीज है। ठीक है, और मेरे ठीक वाइफ है के सर, साथ थैंक यू सर। ऐसा होता है, इसलिए ये बता सकता हूँ। ओके ओके। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। जी सर, ये 999 का एनर्जी को बैलेंस कैसे करेंगे सर? एनर्जी को बैलेंस कैसे करेंगे, वो आपको अपने ऊपर काम करके कर सकते हो। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो,
तो उसके लिए आप क्या काम करोगे? शॉर्ट टेम्पर्ड हो मतलब क्या होता है कि आप अपने बिहेवियर है उसको थोड़ा सही कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो वो आप देखिए, समझ रहे हो? उस पे आपको काम करना पड़ेगा। मैं आपको रेमेडी दे दूंगा, इस इधर वो पानी लगा लीजिए, इधर वो कांच लगा लीजिए, वो सब सॉल्यूशन नहीं होता है, वो एक तरह से शॉर्ट टर्म रहता है, लेकिन एक्चुअल आपको काम करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। जी आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप कहाँ हो। थोड़ा शांति से जैसे बैठ के आप देखेंगे ना कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मैं क्यों शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें पता चल जाएगी, तो आप ऑटोमेटिक उस पे काम करने लगेंगे। आप अगर बैठते हैं अपने आप के साथ में कि मैं शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली आप 10 पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। किस किस सिचुएशन में आप शॉर्ट टेम्पर्ड होते हो, तो उसके हिसाब से आप काम करो, ठीक है? कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी रीजनिंग डिफरेंट हो सकती है, आपके क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस सेम है। जी सर, आपने जो फील की बात बताई ना कि केयर में जो फील होता है कि केयर नहीं हो रहा है, मेरी जी वाइफ का 999 ही है और सेम सर आपने कहा उसको ऐसा ही फील होता है सर, हाँ, कि ऐसा ही होता है। केयर नहीं होता है। जी जी, मतलब तो होता है। इसको मैं सर क्या हम डेली की प्रैक्टिस से ठीक करेंगे सर क्या? हाँ, डेली की प्रैक्टिस से आप फील करो, और आप थोड़ा जैसे वाइफ को भी जैसे समझो चीजें ना, नहीं तो हाँ। क्लियर नहीं होगी, बहुत दिक्कत हो जाती है। अच्छा अच्छा। जी। हाँ, ठीक है। ओके सर। ठीक है, किसी को 9 में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप मेरे को, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रकाश जी ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट टॉपिक जिसको मैंने लिया है, ये है लोसो ग्रिड में जैसे जो 3 नंबर मिस होते हैं, मान लीजिए 492 मिस है, 357 मिस है, 816 मिस है, कोई भी 3 नंबर एक लाइन से मिस होते हैं तो उसके भी रिपरकशंस होते हैं, इसके भी जैसे नुकसान होते हैं, ठीक है। ज्यादातर के ऐसा हो सकता है कि एक लाइन मिसिंग होती होगी, जैसे मेरे में मिसिंग है, ठीक है, मेरे में 357 मिसिंग है, ठीक है, अंकुर जी के किसी और जो नंबर है वो मिस रहते होंगे, ठीक है। तो उसमें जो जो ट्रेड्स है वो क्या हो सकते हैं वो देख सकते हो। जैसे ये लोग अपना हक नहीं मांगेंगे, कभी भी ना अपना हक नहीं मांगते हैं। उसके बाद में अपने राइट्स जो है ना वो हेजिटेट करेंगे कुछ भी मांगने से, कुछ भी करने से, ठीक है, वो दूसरी चीजें देखते रहेंगे। उसके बाद में ये लोग क्या होते हैं, काइंड हार्टेड बहुत होते हैं, ठीक है, मन से बहुत अच्छे होते हैं। मन से अच्छे होंगे तो इसका मतलब ये होगा तो इनके पैसे रुक सकते हैं, कहीं किसी के दिए हुए रुक सकते हैं, या फिर वो लोग मांग नहीं सकते, ठीक है। तो इसमें जैसे अपना ही नुकसान है। कभी कभी ठीक है, काइंड हार्ट होना जरूरी भी है, होना भी चाहिए, लेकिन ये चीजें मतलब दूसरे लोग जैसे फायदा भी उठा लेते हैं। मेरे में 357 मिसिंग है तो मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होना भी ठीक नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से काइंड हार्टेड हो रही। इससे आपके जैसे नुकसान भी हो सकते हैं। नुकसान कैसे हो सकते हैं, जैसे आपने किसी के लिए किसी को पैसा दिया हुआ है, वही पैसा आपको बिजनेस में लगाना है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ग्रोथ है वो डिले हो गई है, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम सजेशन करते हैं, जैसे सेशन में भी सजेशन करते हैं कि आप अपने पास लिक्विड मत रखिए। पैसा नहीं रहेगा तो आप दोगे कैसे, तो उससे आप चीजें सही कर सकते हो, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो लोग काइंड हार्टेड होते हैं उसका रीजन क्या हो सकता है, या उसका लॉस क्या हो सकता है। अगर पर्सन काइंड हार्टेड है, जैसे मैं काइंड हार्टेड हूँ, तो उसका लॉस क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? प्रकाश जी। बेसिकली काइंड हार्टेड होने से एक तो मेजर जो इफेक्ट आता है कहीं ना कहीं, जैसे एक बार मैंने मार खाई किससे, मैंने किसी को उधार दिया और उसने मेरा उधार नहीं चुकाया, और ये वो अगली बार फिर मांगने आया, तो मैं फिर पागल बन के उसको जरूर दे दूंगा। मतलब वो कहीं ना कहीं मेरी कमजोरी को वो जानता है। तो मतलब एक जी जी गलती को बार बार दोहराना आई थिंक सबसे बड़ा ट्रेट है काइंड हार्टेड का। मतलब जी वो जी गलती करने के बाद गलती को दोहराते हैं। जी जी, सही बात है। और दूसरा, काइंड हार्टेड होने की अच्छी चीजें भी बड़ी हैं। अच्छी चीजें ये है कि आप जब काइंड हार्टेड हो तो आप जो ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं या उसको सर्व करने की बात कर रहे हो वो शायद दिल से करते हो। तो जी जी आप किसी नाम के लिए या उसके लिए नहीं करते, आप दिल से करते हो। और जो भी चीज दिल से करते हैं मतलब उसको शायद आगे भी उसको उसका जो परिणाम अच्छे मिलते हैं। तो आई थिंक काइंड हार्टेड होना के अच्छे वो भी हैं और बुरे बुरे वो भी हैं, लेकिन दोनों दोनों कहीं ना कहीं अपने आप पे असर करते हैं। काइंड हार्टेड होना मतलब किसी और को जी नहीं, जी अपने आप को असर कर रहे होते हैं।
जी जी, थैंक यू प्रकाश जी। सुधीर जी कुछ बता सकते हैं आप, काइंड हार्टेड है तो क्या लॉस हो सकता है प्रकाश जी ने जो बताया उसके अलावा? ये जो पॉइंट्स आपने बोले, एक्चुअली मैं खुद करता हूँ ऐसी बेवकूफियां अच्छा। कि एक जन को पैसे दे दिए, डुबा दिए, फिर दूसरे ने मांग लिए, उसको दे दिए। आपने जैसे ये पॉइंट कहा अभी कि ना, कैश मत रखो अपने पास। तो जी। मैं तो ऐसा हूं ना सर कि मैंने लोन लेके ब्याज मैं भर रहा हूँ और पैसे मैंने लोगों को दे रखे हैं। होता है सर, ऐसा इसलिए बल नॉर्मल का, बात है। हाँ, तो ऐसा है। और अत्यधिक इमोशनल इंसान को आदमी हल्के में भी ले लेता है सामने वाला। और जी वो जी। आई थिंक खुद की ग्रोथ पे फिर ध्यान नहीं दे पाता है, क्योंकि वो शायद इन चीजों में इतना फंस जाता है कि वो खुद की चीजों पे भी ध्यान नहीं दे पाता। खुद की ग्रोथ ही खुद ने ही क्या बोलते हैं, रोक रखी है। क्योंकि अपना कोई बेटर बिजनेस कर सकता था, या खुद की एजुकेशन पे पैसे डाल सकता था, खुद का घर ले सकता था, बट उसने वो पैसे कहीं और दे दिए, वहां वो फंस जी गया, जी, मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो वो खुद की ग्रोथ में खुद ही हिंड्रेंस पैदा कर रखी है। सही बात है। मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे प्रकाश जी ने कहा या सुधीर जी ने कहा कि पैसा फंस जाता है उनका तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ डिले हो जाती है। ठीक है, अपने को जैसे ऐसे पर्सन समझने लगते हैं कि अपन फ्री में काम कर रहे हैं, एक इमेज भी खराब हो जाती है कि ये बंदा तो ऐसे ही है, इसको कैसे भी करके कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अपना टाइम वेस्ट कर सकता है वो बंदा, टाइम वेस्ट ही कर रहा है ना। अगर पैसे दे दिए वापस पैसे मांग रहा है तो वो भी तो एक टाइम वेस्ट ही है। ठीक है, खुद भी पीछे रह जाता है उसकी वजह से। ठीक है, पैसे की बात आई या किसी भी चीज, कोई हेल्प ही कर दी मान लो, तो अपना टाइम वेस्ट करके खुद ही तो पीछे रह रहा है। ठीक है, अपने काम वो डिले कर रहा है। ठीक है, अपनी सेल्फ केयर छोड़ देते हैं ऐसे लोग, ऐसा भी होता है। जो काइंड हार्टेड होते हैं दूसरों की करते करते अपनी जो सेल्फ केयर है, अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए करते रहते हैं। और जब बाद में एनालाइज करते हैं तो टाइम निकल जाता है, चीजें फिर सही नहीं हो पाती। वो भी है। उसके बाद में स्लो ग्रोथ होती है। स्लो ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि ये दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, दूसरों का आप सोचोगे, ठीक है, किसी फ्रेंड का सोच लिया, किसी दूसरे की चीज में आप इन्वॉल्व हो गए, तो आपकी ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी, आप अपने पे फोकस नहीं रख पाएंगे, फोकस आपका हट जाएगा। ठीक है, फिर ऐसा होता है कि आपको जब लोग जैसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ठीक है, तो आप जैसे दूसरों के कंफर्ट के हिसाब से काम करेंगे। वो बोलेगा चलना है तो चल लेंगे, वो बोलेगा बैठना है तो बैठ लेंगे। ठीक है, तो टोटली टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट, ग्रोथ वेस्ट, सब अपने चीज जैसे टॉस पे आ जाती है। ठीक है, ये लोगों की जैसे बाउंड्री नहीं रहती है, एक लिमिट नहीं रहती है। हाँ, अगर जैसे किसी ने फोन कर दिया तो ऐसा करना है तो वैसा कर लेंगे, एक लिमिट जरूरी है बंदे की ना, नहीं तो रेस्पेक्ट चली जाती है पर्सन की। ठीक है, इमेज नहीं रहती है। ठीक है, अगर आप मान लीजिए किसी को टाइम दे रहे हो, आप हमेशा अवेलेबल है, तो उस पर्सन की रेस्पेक्ट एक तरह से आप देखोगे तो खत्म, खत्म तो नहीं बोल सकते लेकिन कम हो जाती है। समझ रहे हैं? इसलिए हमेशा भी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, वैलिडेशन के लिए भी लोग करते हैं कि मेरे को अच्छा कहेंगे, कोई कोई अच्छा कहेंगे, मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो कोई बोलेगा ना कि ये बहुत बढ़िया आदमी है। इसलिए भी लोग काइंड हार्टेड होते हैं, अपनी इमेज सही करने के लिए या अपने वैलिडेशन के लिए। समझ रहे हैं आप? ठीक है, जो नेगेटिव भी हो सकती है, इससे प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है, बड़ा भाई बोलता है कि छोटे भाई को दे दीजिए प्रॉपर्टी पूरी पिताजी की। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है अगर काइंड हार्टेड है तो। समझ रहे हैं आप? मतलब चीजें कितनी मतलब डीप हो सकती है। किसी भी चीज में काइंड हार्टेड में आपको लॉस खा सकते हो, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। लोग अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं अगर आप काइंड हार्टेड हो तो। ठीक है, कि इसको तो क्या बोले, इसका क्या कहना, इसकी बात का क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसा भी लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैनिपुलेट कर सकते हैं, कोई कोई भी बंदा आपको मैनिपुलेट कर सकता है। काइंड हार्टेड का तो बंदा मतलब क्वालिटी यही हुई ना कि कोई भी बात कहोगे मान जाएगा, कुछ भी फुसला के बहला के कुछ भी चीजें कहोगे तो वो मैनिपुलेशन में आ सकता है, चीजें मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, कुछ भी काम उनसे करवा सकता है। ठीक है, और एक चीज उससे और नुकसान ये हो सकता है कि अगर डिस्प्यूट हो गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डिस्प्यूट हो गया तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका रीजन ये है कि आप स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे। दोनों की, जैसे एक नेगोशिएटर हो गया, नेगोशिएटर तो दोनों की बात सुन के अपना व्यू रखेगा ना, लेकिन इसमें ऐसा होता है कि वो दोनों की बात सुन के पता ही नहीं चलेगा उसको क्या करना है, क्योंकि दोनों को वो नाराज नहीं करना चाहता। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। काइंड हार्टेड हो अच्छी बात है, लेकिन एक लिमिट या बाउंड्री होना बहुत जरूरी है। हम लोग भी काइंड हार्टेड है, हम लोगों ने भी जैसे लॉस खाए हैं, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान रखते हैं। जब से हम लोगों के ये सेशंस हुए हैं उसके बाद में थोड़ी अवेयरनेस आ गई है, चीजें कहाँ हमको कंट्रोल करना है, कहाँ
हमको अपनी लिमिट बांधनी है। काइंड हार्टेड होना खराब नहीं है, बस आप अवेयर होने चाहिए। ठीक है, काइंड हार्टेड के फायदे क्या क्या हो सकते हैं प्रकाश जी? फायदे तो इसके सबसे बड़ी फायदा तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन ही है कि आप सेल्फ जी जी सेटिस्फाइड हो कि मैंने कोई भला किया, और उसमें उसमें बहुत ज्यादा वो होता है। और दूसरा इसमें काइंड हार्टेड होने में जो मेजर मेजर फायदा है कि कहीं ना कहीं से इसका रिटर्न जरूर आता है। आप अगर आपने किसी की हेल्प करी है तो आपकी हेल्प भी जरूर होती है। मतलब इट्स अ फैक्ट। आप और आप मतलब रिलेशंस बड़े अच्छे कर सकते हैं इसके साथ। आपने किसी के साथ अगर अच्छा किया है तो वो आगे आपको अच्छा ही करेगा, मतलब वो बुरा नहीं करेगा आपके साथ एटलीस्ट। जी जी इवन वो कनिंग नहीं होगा। पैसा लोन की बात अलग है, वो एक अलग चीज हो जाती है। लेकिन काइंड हार्टेड, अब जब आप किसी को कुछ ह्यूमैनिटेरियन कोई वो कर रहे हैं, काइंड हार्टेड उसका कोई फायदा कर रहे हैं, तो वो आपका नुकसान शायद नहीं करेगा। वो आपका वो भी यही सोचेगा कि मैं, एटलीस्ट आप उसको थोड़ा सा चेंज तो करते हैं। जी जी। काइंड हार्टेड के फायदे भी बहुत होते हैं। जैसे आप किसी का आपका काम निकल जाएगा। जैसे अगर आप काइंड हार्टेड है तो लोग ऐसे समझते हैं कि अच्छा बंदा है, इसका काम कर देते हैं। कभी कभी फ्री में भी काम हो जाता है। ऐसा होता है ना कि बंदा बहुत अच्छा है, सोल जिसकी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली काम निकल जाते हैं बंदे। ठीक है, उनके कनेक्शंस अच्छे हो सकते हैं क्योंकि वो किसी की भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो उसके कनेक्शंस की आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं फैमिलीज में, सोसाइटीज में। ठीक है, इनको एक अच्छी रिस्पेक्ट मिलेगी। ठीक है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन बहुत मिलता है। अंजलि सोनी। सर अगर मिसिंग होगा तो ये जो क्वालिटीज अभी हैं ये वाली क्वालिटीज नहीं होती उसके अंदर। क्या बोल रहे हैं मैडम? सर जैसे अगर 357 अगर मिसिंग होता है तो जो ये आपने ट्रेड्स बताए हैं तो ये वाली क्वालिटीज हम्म। उसके अंदर नहीं मिसिंग होती हैं सारी, या कहीं से हाँ, थोड़ी कंपाइंड काइंड होती है। हार्टेड होता नहीं मैडम, काइंड हार्टेड होता है। काइंड हार्टेड होता है, उसके फायदे या नुकसान होते हैं। ठीक है, वो आप काइंड हार्टेड है तो क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। 357 हो गया, 492 हो गया, तो आप काइंड हार्टेड रहेंगे, अपना राइट नहीं मांगेंगे, तो उससे कुछ भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इसके जो फायदे हैं वो डिस्कस कर रहे थे, लॉस है वो डिस्कस कर रहे थे। ये वाला प्लेन अगर मिसिंग होता है तो ये वाले ट्रेड होते हैं, या मिसिंग या पूरी लाइन होती है तो ये ट्रेड होते पूरी लाइन मैडम, पूरी लाइन 492 357 816, मिसिंग कुछ मिसिंग भी होती है। एक लाइन मिसिंग होती है, पूरी की हैं। पूरी। मिसिंग होती है तो जी जी जी। ठीक है। सर, लेकिन मेरे में तो पूरी है तो मेरे में तो सारे ट्रेड यही वाले हैं। क्या आपके मिसिंग है इसलिए? मैडम आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और आपका जो दिख भी नहीं रहे। अंजलि मैडम है? हेलो। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं कर सकते। हाँ विपिन जी। गुड मॉर्निंग गुलाब सॉरी, जी। आपने हैंड रेज किया, दिखाई नहीं। इट्स सॉरी। ओके गुलाब जी। जी जी। मैं जानना चाह रहा था, जो भी हमने क्वालिटी डिस्कस की है, ये सिर्फ 357 कंप्लीट लाइन मिसिंग की है या कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं अगर। नहीं, कंप्लीट कंप्लीट। 3 लाइन में कंप्लीट, 492 हो, 357 हो, 816 है। ओके ओके, ठीक अगर है, किसी की कोई जरूरी लाइन नहीं है। कंप्लीट, हाँ ये तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी लाइन मिसिंग होगी, जैसे 492 हो गया, कोई 816 हो भी कोई गया, भी। या जी उधर जी। से 438 हो गया, लेकिन अगर किसी कोई की भी। लाइन कंप्लीट ना होती हो, जैसे मेरी में हाँ, कोई भी लाइन कंप्लीट ही नहीं होती। कोई भी लाइन कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, सभी हाँ, कुछ ना तो कुछ उसमें ये नहीं आएगा। फिर ये उसमें। नहीं आएगा, लेकिन आपका ऐसा है कि कोई दूसरे नंबर आपको काइंड हार्टेड बना सकते हैं। ओके ओके ओके। समझ रहे हैं आप? कोई भी नंबर कुछ भी बना सकता है आपको। आप कैसे लिखते हैं, किस डिग्री पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका एनवायरनमेंट कैसा है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर की अपब्रिंगिंग ही ऐसी होती है, भले ही वो नंबर ना हो लेकिन काइंड हार्टेड बंदा बन जाता है। समझ रहे हैं विपिन जी? ठीक है, थैंक यू। कभी कभी ट्रेडिशंस ही ऐसे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके काइंड हार्टेड के फायदे अंकुर जी? सर डायगोनल मिस हो तब भी? कुछ भी सर, 3 लाइन मिस होनी चाहिए। डायगोनल भी?
कैसे भी 3 लाइन मिस होनी चाहिए बस। ठीक ठीक है। है। ठीक सर, एक चीज और, जैसे मान लीजिए 999 है तो एक गुस्सा और ईगो बहुत ज्यादा, और ये आपने सही बोला कि लिस्टिंग पावर, उसको ठीक कैसे कर सकते हैं ऐसे आदमी को? वो देखना पड़ता है गुस्सा किस लिए आता है। ठीक है, कभी सर कभी ऐसा। हाँ बहुत बोलिए। ऐसे गुस्सा ऐसा है कि वॉल्केनो की तरह फटता है। और आपकी बात अच्छा। ठीक है कि वो ऐसा आदमी ना किसी की सुनता नहीं है, वो अपना ही सुनाता रहता, जी मतलब। जी जी। और ईगोइस्टिक, मतलब ऐसे आदमी को थोड़ा सा टैकल, मतलब उनका गुस्सा शांत कैसे करें, मेरा ये क्वेश्चन था थोड़ा। गुस्सा शांत करना है तो पहले उस पे जैसे काम करना पड़ेगा, या तो उनको मेडिटेशन आप बोल सकते हो। ठीक है, आप मेडिटेशन करोगे तो ऑटोमेटिकली हाँ, जैसे आपका माइंड है वो शांत हो जाएगा। और वो गुस्सा किस लिए कर रहा है वो भी अपने को देखना हर पड़ेगा। हर चीज पे, हर चीज, हर हर चीज। चीज पे करता है, इसका मतलब क्योंकि वो ये है कि। ऐसा है कि वो हाँ हाँ। अपने आप को ना बहुत ज्यादा सुपीरियर, इंटेलिजेंट, मतलब उनके अंदर ऐसी चीजें हैं जी जी कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट, चालाक भी, मतलब पैसे वाइज भी सॉलिड, तो वो सुनते नहीं किसी की बात। ऐसा होता है। मतलब ऐसी चीजें कभी कभी ऐसा होता है कि पर्सन के अंदर जो पेन है ना, कभी कभी बहुत सारे पेन्स होते हैं। ठीक है, लेकिन सर इंटरनल। ऐसे इसका इसका एक मैं एक जी जी जैसे हम कहीं घूमने गए, जी ठीक है, जैसे घूमने गए तो कभी वो आर्मी वालों से ही लड़ पड़े। जैसे आर्मी का कुछ होता है ना जी कि जी कोई जी स्टॉल लगाया, या कभी जी कहीं, मतलब वो ध्यान ही नहीं कि कहाँ क्या बोलना है, जी जी मतलब। जी। और ओवर स्मार्ट तो क्या, मतलब दिमाग बहुत तेज चलता है, तो ऐसी, मतलब ऐसे एक बंदे का गुस्सा कैसे शांत करें, क्वेश्चन ही है बस। एक रीजन तो ये हो सकता है सर कि कभी कभी ऐसी होती है कि इंटरनली बहुत सारी चीजें होती है वो डिस्टर्ब होती है। ठीक है, क्या पता अंदर अच्छा। से डिस्टर्ब हो, कुछ इमोशन वाइज वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई पेन झेल रहा हो, या फिर उसके साथ कुछ चाइल्डहुड की कुछ मेमोरी हो। ठीक है, या फिर उसने कुछ दुख देखा हो। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आर्मी वाले के साथ भी झगड़ा रखता है, क्या पता आर्मी वाले ने परेशान किया हो छोटा हो नहीं नहीं, तब। नहीं, मैं एग्जांपल परेशान। दे रहा हूँ, एग्जांपल, जस्ट एग्जांपल अच्छा समझाने अच्छा। के लिए। हाँ ठीक है, जी। तो ऐसी चीजें उनसे निकलवानी पड़ेगी, उनसे पूछना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के आपको बात करनी पड़ेगी। जब वो अपने इमोशंस अपनी चीजें शेयर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बंदा जो है वो शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है इसलिए बोल रहा है, चीजें अपनी हाइड करने की कोशिश करता है तब भी ऐसा हो सकता है। समझ रहे ठीक हैं, है। तो आपको हाँ। उनसे बात करके ही आप निकालनी पड़ेगी चीजें कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है तभी वो कर रहा है, नहीं तो नहीं करता है। ठीक है, हालांकि 999 वाले ट्रेड्स है इसलिए भी कर रहा है, लेकिन दूसरी चीजें भी होती है। समझ रहे हैं अंकुर जी। मेरे हाँ जी। साथ भी ऐसा है कि मैं भी जैसे बहुत ज्यादा इगोइस्टिक था, बहुत ज्यादा जैसे क्या बोलते, सुनता नहीं था। लेकिन मेरे में क्या है कि शुरू से ही ये सब चीजें हैं कि भाई पढ़ाई वढ़ाई करनी है या कुछ करना है, कोई साथ देने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चीजें सही होती जाती है। समझ रहे हैं। ठीक है, 999 वाले की एक चीज मैंने नहीं बताई थी, वो बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं। हाँ हाँ। बहुत बड़े रिस्क टेकर होते हैं, मैंने ये चीज शायद स्किप हो गई थी। रिस्क टेकर होते हैं तो रिस्क संभाल के लेनी चाहिए। समझ रहे हैं। मैं खुद 999 वाला बंदा हूँ, मैंने बहुत ज्यादा रिस्क लिया है। मैंने 1 1.5 करोड़ 2 करोड़ पैसे डुबा चुका हूँ मैं अपने बिजनेसेस में। समझ रहे हैं, तब भी मैं नॉर्मल हूँ, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इधर उधर से कमा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 999 वाले को रिस्क टेकर कहते हैं, लेकिन रिस्क थोड़ा ध्यान से लेना चाहिए। ठीक है, बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं या कहीं भी पैसा डाल रहे हैं तो थोड़ा जैसे सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, हर कोई तो जैसे पैसे कमाने में बहुत मुश्किल होती है चीजें, अगर 1 1.5 करोड़ 2 करोड़ किसी का डूब गया है वो तो एक तरह से डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, नहीं, तो उनके ये डूबे वो नहीं गए, उनके तो इससे भी वो ज्यादा। उनके पास पैसे होंगे, अच्छे खासे पैसे होंगे, हाँ क्यों हाँ, तभी जाएंगे पूछ। वो, हाँ फर्क जी, नहीं हाँ। पड़ता है सर। जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ 150 करोड़ है उसके लिए 1 1.5 करोड़ क्या है। और जो महीने का 10 20 हजार कमाता है वो तो फांसी खा लेगा। हम्म। तो वो डिपेंड करता है, जिसको फर्क नहीं पड़ता है उसके लिए क्या है। मैंने अगर डुबाए हैं तो मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, मैं इधर उधर से मैं कमा लूंगा, मेरे को पता है। तो वो चीज है, डिग्री कितनी है आपकी ना, वो आपको फर्क पड़ेगा। तो 999 वाले का ये ध्यान रखना है कि रिस्क लेना है तो ध्यान से लेना है। ठीक है, और 999 वाला ऐसा भी हो सकता है कि उसकी प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा है। मेरे केस में मेरी प्रायोरिटीज बहुत ज्यादा थी, मतलब मेरे ऐसा सोच रहा था कि मैं 4 5 बिजनेसेस करूंगा, 10 बिजनेस करूंगा। तो मैंने फर्नीचर में भी पैसा डाल दिया, जैसे ग्रोसरी में भी डाल दिया, अपना प्रोफेशन अलग से चला रहा हूँ।
वास्तु का अलग से कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन का अलग से कर रहा हूँ। तो इससे क्या हुआ कि आपकी चीजें जो धरातल पे है वो उतरी नहीं, आपके फोकस एरियाज बढ़ गए। समझ रहे हैं अंकुर जी? आपकी यस चीजें बढ़ जाती है, ठीक है, तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस नहीं कर पाते तो आप 4 5 10 बिजनेस खोल के मतलब नहीं है। ठीक है, मैंने अपना जैसे फर्नीचर का शोरूम खोल लिया, मैं कंस्ट्रक्शन के लाइन में चला गया, तो मैं अपनी सीए वाली फील्ड से थोड़ा हट गया। ठीक है, अपना डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहा था, उससे हट गया। ठीक है, तो चीजें मेरी ऑटोमेटिकली डाउनफॉल होने लग गई और मेरे को पता भी नहीं चला मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आई, जैसे सर के साथ रहा, सर से डिस्कस किया चीजें, मतलब जैसे जैसे अपने साथ रहते हैं ना तो ऑटोमेटिक चीजें पता चलने लगती है। ठीक है, आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो इसलिए लाइफ में प्रायोरिटीज भी जैसे 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आप एक बड़ा अंपायर खड़ा कर दो तो अलग बात है कि मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो, लेकिन एक लेवल पे रहते हैं, छोटे लेवल पे रहते हैं, तो प्रायोरिटीज कम होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि फोकस बढ़ता है आपका। समझ रहे हैं ये चीज? मतलब मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि ये चीज मेरे साथ हुई है, मैंने फेस किया है। अगर ये चीज मेरे को पहले पता होती तो मैं शायद लॉस इतने नहीं खाता। हाँ। ठीक है, तो वो चीजें बहुत फर्क पड़ती है, आपके मायने रखती है। सर इसके लिए रेमेडी क्या दे सकते हैं? इसके लिए जैसे 999 वगैरह होता है तो उसके लिए कोई गुस्सा शांत करने के लिए रेमेडीज भी तो होगा ना? वही मैडम, डील कराना पड़ता है क्या चीज का प्रॉब्लम है। 999 में भी अलग अलग इश्यूज होते हैं, आपके इश्यूज अलग होंगे, मेरे इश्यूज अलग होंगे, अंकुर जी के इश्यूज अलग होंगे। ठीक है, ओके। ठीक है। काइंड हार्टेड के जैसे फायदे अपन देख रहे थे कि फायदे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे अपने काम निकलवा सकते हैं, कनेक्शंस अच्छे हो सकते हैं, रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है, पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिल सकता है उनको। ठीक है, इमेज अच्छी हो सकती है। ठीक है, अपनी गलती हो जाती है तो कभी कभी लोग माफ भी कर जाते हैं। ऐसा भी होता है काइंड हार्टेड वालों के लिए कि ये बंदे का क्या है, ये बंदे को रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। अपनी दुश्मनी खत्म हो जाती है, लिटिगेशन इश्यूज कम होते हैं काइंड हार्टेड वालों का। ठीक है, हेल्पिंग हैंड्स बहुत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। आप लोग हेलो। हेलो। मैं जी बोल रहा हूँ एक सुधीर जी। बात। हाँ 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 जी, मैं सुधीर। कह रहा हूँ जैसे मिसिंग प्लेन रहे हैं, तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहे ना कि काइंड हार्टेड हो गया वगैरह वगैरह, ये तो हम्म। जेनरिक हो गया है ना, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल हो गया। चाहे कोई सी भी प्लेन मिसिंग हो किसी भी इंसान की, तो ये जेनरिक हो गई। बाद में जैसे आपने कहा कि उस इंसान को समझते हैं कि क्या क्या इंसिडेंट रहे होंगे जिसने और इम्प्लाइड किया होगा, तो वैसे इनका हम्म। जेनरिक कुछ रेमेडीज भी होता है कि वो भी फिर जैसे इम्प्लाइड इंटायरली अपॉन की इंस्टेंसेस क्या रहे हैं उसकी लाइफ में। रेमेडीज पर्सन के हिसाब से होती है, उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके हिसाब से बताना पड़ेगा आपको। समझ रहे? किसी की भी रेमेडी, किसी के भी सॉल्यूशंस एक नहीं हो सकते, सबके अलग करेक्ट। अलग होते हैं। ठीक है, जनरल कुछ भी चीज नहीं होती है। अकॉर्डिंग हम्म। टू द क्वेश्चन, सिचुएशन, पर्सन के हिसाब से अपने को आंसर देने पड़ेंगे। सबके अलग अलग चीजें हो जाएगी। मेरी जो सॉल्यूशन है, अगर मैं जैसे ज्यादा रिस्क लेता हूँ या फिर मैं काइंडेड हार्टेड हूँ तो मेरे रीजंस अलग हो सकते हैं, मेरे को अलग तरीके से डील करवाना पड़ेगा। ठीक एग्रीड। है सुधीर जी। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, तो मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था, अभी जैसे टाइम तो हो गया लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जैसे वास्तु पुरुष मंडला का नेक्स्ट जो टॉपिक था, मेरे को बताना था कि वास्तु पुरुष मंडला क्या होता है। ठीक है, उसकी एनर्जी फील्ड्स क्या होती है। ठीक है, तो अभी 1 मिनट में पूछ लेता हूँ टाइम है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार गुलाब जी। नमस्कार, अरुण जी बोल रहे हैं। जी जी जी। नमस्कार अरुण जी। ठीक है, वास्तु पुरुष मंडला जितना टाइम है अपने पास, 5 7 मिनट वास्तु पुरुष मंडला डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वास्तु पुरुष मंडला की किसी ने कहानी सुनी है? वास्तु पुरुष क्या था? किसी ने कहानी सुनी है? ऐसी माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती है वो कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जब देव और दानव जब झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे,
ठीक है, तो शिव जी की जो पसीने की जो बूंदें हैं वो धरती पे गिरती है, उससे एक क्रिएचर क्रिएट होता है, ठीक है, एक पर्सन क्रिएट होता है, ठीक है, उसको जैसे वास्तु पुरुष का नाम दिया गया है। वो जब धरती पे आता है तो वो सारी चीजें खाने लगता है, जैसे तीनों लोग की जो भी चीजें उसको मिल रही है, आदमी हो या ऑब्जेक्ट हो, वो सब चीजों को जैसे खाने लगता है, ठीक है। तो वो सब जो भगवान है, देवी देवता है, या जो भी वहाँ पे पर्सन है, वो उनको ब्रह्मा जी के पास लेके जाते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि ये तो मतलब एक प्रॉब्लम है, एक तरह से प्रॉब्लम है, इसको जैसे जमीन पे गाड़ दो। जमीन पे कैसे गाड़ो? जमीन पे नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका जैसे जो सर है वो होना चाहिए, और जो पैर है उसके किस तरफ होने चाहिए? साउथ वेस्ट की तरफ होने चाहिए, उल्टा उसको लेटा दो, ठीक है। तो वो क्रिएचर ऐसा बोलता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो अपने आप को क्रिएट नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रह्मा जी एक तरह से उसको वरदान देते हैं, ठीक है, कि कभी भी कोई भी भवन निर्माण होगा तो आपके हिसाब से होगा, ठीक है, आपकी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, आपको वर्शिप करना पड़ेगा, सबसे पहले आपकी पूजा करनी पड़ेगी। तो जैसे उनको धरती पे लेटाया, जैसे देवी देवताओं सब ने मिलके उनको धरती पे लेटाते हैं, ठीक है, और ब्रह्मा जी बीच में बैठ गए, तो जहां जहां देवी देवता बैठ गए वहां उनकी एनर्जी फील्ड बन गई। समझ गए? जो ब्रह्म स्थान, जैसे ब्रह्मा जी है वो बीच में बैठ गए, तो जो बीच वाला जो एरिया है वो ब्रह्मा जी का हो गया, ठीक है। तो ऐसे वास्तु पुरुष जो है वो क्रिएशन में आया, ठीक है। समझ गए वो स्टोरी? क्या बोलते हैं वास्तु पुरुष की जो है। उसके बाद में मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि ब्रह्मस्थान का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कैसे होता है, दो चार जो एनर्जी फील्ड है वो डिस्कस कर देते हैं, और उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है, और बाकी नेक्स्ट में अपन जैसे कर सकते हैं, ठीक है। जो ब्रह्मा ब्रह्मा का जो स्थान होता है वो सेंट्रल होता है वास्तु पुरुष मंडला का। आप देखेंगे वास्तु पुरुष मंडला, अगर आपको चाहिए तो आप गूगल पे भी देख सकते हो कैसा होता है, बाद में भी देख सकते हो, मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। ब्रह्मा जी का जो स्थान होता है वो सेंटर का होता है, तो उसकी क्या क्वालिटी होती है? ब्रह्मस्थान जो प्लॉट का जो सेंटर होता है ना, वो उसको ब्रह्मस्थान बोलते हैं, ठीक है, वो सेंटर एरिया होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है। एनर्जी फील्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही सब बनाया है, तो वो एनर्जी फील्ड कम से कम सही होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा। ना वहां पे पिलर भी खड़े नहीं होने चाहिए, वो मतलब एकदम खाली होना चाहिए, एरिया अच्छा होना चाहिए, ठीक है, स्पेसियस होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा दोष मुक्त होना चाहिए, ब्रह्मस्थान जो है हमेशा दोष मुक्त होना चाहिए, कुछ भी दोष उसमें लगा हुआ नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी एनर्जी फील्ड को आपका कनेक्ट करता है, ठीक है, जोड़ता रहता है। उसके बाद ब्रह्मस्थान की जो जगह है हमेशा कभी भी उठी हुई नहीं होनी चाहिए। जो अपना जो फ्लोर है कभी जैसे कहीं भी उठा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म स्थान में उठा हुआ कभी नहीं होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे होना चाहिए, ना उसमें गड्ढा होना चाहिए, ठीक है, ढलान भी नहीं होनी चाहिए, एकदम सपाट होना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है। अगर ये एनर्जी फील्ड वीक है, समझ रहे हैं, ब्रह्म स्थान अगर वीक है तो बहुत जैसे आपका वास्तु पुरुष का जैसे जो भी आपका क्रिएशन है या फिर जो भी फील्ड्स है वो मतलब वीक होती चली जाएगी। इसलिए आपका हमेशा ये स्ट्रांग होना चाहिए, और इसका फॉर्मेशन हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। ब्रह्म स्थान में जैसे आप क्या सेंटर में झूमर वगैरह लगा सकते हो, तो इससे आपकी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक दो एनर्जी फील्ड और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सिक्की, जो नॉर्थ ईस्ट की एक एनर्जी फील्ड है, ये एनर्जी फील्ड डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद अपन क्लोज कर देंगे, ठीक है। सिक्की क्या होती है? सिक्की चोटी को बोले हैं। सिक्की जो होती है ना, अपनी जो पीछे की जो चोटी होती है नॉर्थ ईस्ट की, जैसे जो वास्तु पुरुष है वो नॉर्थ ईस्ट आप देखेंगे तो उसका सर है, समझ रहे हैं, उसका सर है, तो उसकी वो जो एनर्जी फील्ड है वो सिक्की की है। सिक्की मतलब चोटी, टोपी, चोटी मतलब क्या होता है कि एक पॉइंटेड फ्लेम होता है, ठीक है, टॉप एज जिसको बोलते हैं, जहां से विचार आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर आपकी सीखी जो है वो अच्छी है, इसका मतलब ये होगा कि आपको विचार अच्छे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, आपकी जो सोई हुई अवस्था है, ठीक है, उसको जगा देंगे, आप में एनर्जी क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो सीखी है वो वीक होती है, उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपके मन विचार को बताता है सीखी। इसलिए सीखी का जो एनर्जी फील्ड है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सीखी एक्टिवेट कैसे होती है? सीखी आपकी विल पावर, जो विल पावर होती है आप अंदर की, उससे आप एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सूर्य नमस्कार कर सकते हो, ठीक है, आप सूर्य से शक्ति मांग सकते हो, धरती से टीका लगा सकते हो,
वीकली जो टास्क है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। वीकली जब टास्क आप कंप्लीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आप में जो एनर्जी है, आपके थॉट्स है, वो क्लियर होंगी। सूर्य नमस्कार आप करते हैं, ठीक है, तब भी आपके जो मन के जो विचार है वो शुद्ध होते हैं, अच्छे होते हैं, आपको जैसे आगे का जो रास्ता है वो बताते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऐसा है कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे ये मिरर एक्सरसाइज शायद बताइए कि नहीं बताइए पता नहीं, जैसे आप अपने आप को मिरर में देख सकते हो, जैसे 2-3 मिनट तक आप अपनी आंखों में देख सकते हो, तो उससे भी आपको जैसे जो विचार है वो अच्छे आएंगे और आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो। ठीक है, आपकी चीजें ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, उगते हुए सूरज को आप देख सकते हो। ठीक है, उससे भी आपकी जो विल है वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, विल पावर कैसे एक्टिवेट होती है, कैसे, किसी को पता है क्या कि अगर आपको जैसे विल, जैसे किसी की ठंडी पड़ी है, ठीक है, कुछ जैसे कुछ दोष होगा या कुछ कंडीशन या कुछ सिचुएशन हुई होगी, तो इससे जैसे विल जो है किसी की एक्टिवेट नहीं है, तो विल को एक्टिवेट करने के लिए चीजें किसी को पता है क्या, या रीजन हो सकता है बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है क्या? सर साउथ को स्ट्रॉन्ग करने के, हाँ जी सर। साउथ स्ट्रॉन्ग करने से। ये एक मिनट। मेडिटेशन। हाँ, वो चीजें कर सकते हैं, जैसे जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा क्या चीजें हो सकती है? मेडिटेशन आई थिंक। अच्छा, मेडिटेशन और? सूर्य नमस्कार। हाँ, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आपकी विल बढ़ेगी। धरती से टीका, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उसके बाद सूरज की पूजा कर सकते हो आप। ठीक है, उगते हुए सूरज को देख सकते हो, और विल कैसे बढ़ेगी? विल, चलो मैं मैं बताता हूँ मैं आपको। बोलूं लेकिन श्योर नहीं हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, एक मिनट, सुधीर जी, ज्योतिष सर। एक मिनट। ज्योतिष सर। हाँ ज्योतिष जी बोलिए। सर खुद से पॉजिटिव बात करके भी मतलब तो शांत मन से बैठ करके खुद से बात करने से भी विल पावर बढ़ती है। समटाइम मेरा तो कुछ वीडियोस अच्छी वाली मतलब अच्छी क्लिप आने से भी बढ़ जाती है। सही बात है, श्योर आप नहीं है उसको सर, रिलेट कर रहे श्योर हो ना, नहीं है। नहीं नहीं, सही बात है मैं आपकी, श्योर आप नहीं जो हूँ। बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हो, आप अपने से रिलेट कर रहे हो ना चीजें, आप कुछ पॉजिटिव कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज कर रहे हो, ग्रोथ के लिए कुछ कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी विल जो है ना वो बढ़ जाएगी। समटाइम तो मैंने एक बुक पढ़ी थी अभी रिसेंट में कि कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस माइंड का, तो मुझे वो बुक से भी काफी पॉजिटिविटी मेरे को फील हो रहा था। वो तरीके होते हैं कैसे आप चीजें जी सही करते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके, अलग अलग रूल्स, अलग अलग रेगुलेशन, आप कैसे समझते हो वो उसमें आपका फर्क पड़ता है। ठीक है, आप उससे समझे, आपको पता चला चीजें, तो ऑटोमेटिकली आपकी विल बढ़ने लगेगी। उसके बाद में आपका यूनिवर्स के साथ रिलेशन कैसा है, ठीक है, आपकी एजुकेशन कैसी है, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, नॉलेज कैसी है, ठीक है, आपकी फील्ड की नॉलेज कैसी है, उससे भी आप विल बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा जैसे रोक टोक वाले इन्वायरमेंट में है, आपका इन्वायरमेंट सही नहीं है, आप जो भी काम कर रहे हो वो रोक टोक वाला है, मतलब जो भी काम करते हो रोकते हैं हमेशा, फैमिली वाले रोक सकते हैं, या फिर कोई आपका जो बड़ा आदमी है या कोई अंकल उंकल कुछ भी हो गया, रोकते हैं, तो उससे भी आपकी विल जो है वो ठंडी हो जाती है। तो वो रोक टोक वाला इन्वायरमेंट कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो विल है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कभी कोई सेटबैक लग जाता है, ठीक है, अगर आप कर रहे हो, कुछ बिजनेस कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको सेटबैक लग गया तो ऑटोमेटिकली आपकी जो विल है उसके प्रति काम करने की आपकी जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वैलिडेशन नहीं मिल रहा है कहीं से आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो उससे भी आपकी विल जो है वो ठंडी हो सकती है। तो बहुत सारे चीजें हैं जिससे आप विल अपनी सही कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आज सीखी तक ही करेंगे। मेरा एक्चुअली ऐसा था कि और भी एनर्जी फील्ड करनी थी, पर टाइम की वजह से नहीं करा पाऊंगा, सर नेक्स्ट टाइम सर जब मेरा रहेगा एक तब ये, मैं। सर प्लॉट में यदि सेंटर में सेफ्टी टैंक आ जाए तो सर ये तो बैड इफेक्ट देगा, पूरा सेफ्टी टैंक ही आ जाए पूरा प्लॉट का सेंटर में। जो सर दोष होता है वो दोष ही रहता है, उसमें आप रेमेडीज करा के ज़्यादा इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, या तो उसको चीज़ें सही कीजिए आप। तो और उसको सेंटर रिमूव में कर तो देना होने, सही रहेगा सर। हाँ सही रहेगा, कर सकते हो आप। ओके सर, उसके लिए रिमूव से पहले कोई रेमेडी करनी पड़ेगी या सीधा रिमूव कर दें सर? कर सकते हो सर, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं होता है, आप सीधा कर सकते हो।
ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड जो मैंने पढ़ा है उस पूछ सकते हो। तो ये बात है सर, जो घर का ब्रह्म स्थान होता है उसके अंदर बीच में ना एक मतलब वॉल आ रही है। मैडम आपकी आवाज साइड में ब्रेक हो रही है और आपकी आवाज बहुत आ रही है। कौन बोल रहे हैं? अंजनी मैडम बोल रहे हैं। ठीक है, अरुण जी। जी गुलाब जी। ठीक है, जिसको एंड करना है वो कर सकता है अगर क्वेश्चंस नहीं है तो। ठीक है। नहीं, एक्चुअली मुझे ही सभी से ही मिलना था, इसीलिए मैं जो है सेशन में जो है अच्छा अच्छा अच्छा। असल में बहुत ठीक है। समय हो गया था कि ये जितने भी मेरे ये सारे के सारे जो दोस्त हैं इनको मिस कर रहा था मैं। अच्छा अच्छा मैंने कहा अच्छा, चलो मिल आज लीजिए। जो है सबसे मिलना हो जाएगा। अच्छा अच्छा, जी जी जी। ठीक है, मिल लीजिए सर। अरुण जी हमारे बहुत सीनियर कंसल्टेंट है। ठीक है, इनसे हमें बहुत गाइडेंस मिलती है। और पहले अरुण जी ने भी सेशन लिए थे आपके साइड, तो इसलिए अरुण जी आपसे मिलना चाह रहे थे। मिल लीजिए अरुण जी, कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। नहीं, सबसे पहले तो गुलाब जी मैं आपका थैंक्स भी जो है करूंगा और बहुत बहुत जो है बधाई भी दूंगा कि आपने इतना अच्छा जो है ये सेशन जो है कंडक्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। भले ही मैं वीडियो में चलिए, जो है लास्ट में आया, लेकिन मैं पूरा सुन रहा था आपको। अच्छा ऐसा और है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी को जो है गुलाब जी का सेशन जो है पसंद भी आया होगा। हाँ जी सर, बहुत पसंद आया। हाँ, क्योंकि गुलाब जी जो है भले ही आप लोगों के बीच में लेट आए, लेकिन ये हमारे बहुत अच्छे जो है कंसल्टेंट हैं मैग्नेट के अंदर, बहुत अच्छे। जैसे सलोनी हैं, गुलाब जी हैं, प्रकाश जी हैं, और भी बहुत सारे। मीन्स लिस्ट जो है वो इतनी लंबी है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आपके पास अलग अलग जितने भी कंसल्टेंट आएंगे वो बहुत अच्छे जो है सेशन के साथ आएंगे, बहुत अच्छी थिंकिंग के साथ आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ आएंगे। तो गुलाब जी आपका बहुत बहुत थैंक यू इस बहुत थैंक यू सर। अच्छी जो है इंफॉर्मेशन के लिए और सेशन के लिए। पता नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप जैसे किसी को रिव्यूज देना है तो दे सकता है, कोई कुछ फीडबैक देना चाहता है या कुछ चीजें इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप कर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं सर, बहुत अच्छा लगा, अच्छा बहुत ही था अच्छा गुलाब लगा जी, सर। हम अच्छा। तो चाहेंगे आप फिर हमें गाइडलाइन करें, हमें कुछ सेशन आपसे फिर से करने का मौका मिले, हमारी मन से ख्वाहिश होगी सर। जी सर, जी सर, रहेंगे। वो एक्चुअली वास्तु पुरुष मंडला के लिए ही मैं आया था, लेकिन 9 नंबर मिसिंग था इसलिए मैंने वो ले लिया। मेरा एक्चुअली वास्तु पुरुष मंडला पे ही मेरे को बोलना था, लेकिन मैं एक दो एनर्जी फील्ड ही बोल पाया। तो नेक्स्ट टाइम अगर रहूंगा तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। तो ये भावना जी और रंजिनी जी आपके वीडियो क्यों ऑफ हैं? मैं तो आप लोगों से मिलने आया था, आप वीडियो ऑफ करके बैठ रखे हैं। बजरंग जी कैसे हैं आप? एकदम आपका आशीर्वाद है सर, बढ़िया है। मैंने कहा काफी समय से जो है आपसे पहले बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी, तो बहुत अच्छा लगता था। हाँ जी सर। जी। ज्योति जी आप कैसे हैं? ठीक है सर, आप कैसे हैं? तबीयत कैसा है अभी आपका? सब बढ़िया, सब ठीक। जी सर। अच्छा अंकुर जी। ओके। भावना जी जो है ट्रेवलिंग कर रहे हैं, अंजनी जी ऑन रोड साइड है। ओके, कोई बात नहीं अंजनी जी, फिर कभी किसी और सेशन में आपसे जो है मुलाकात जो है करेंगे जरूर। अच्छा अंकुर जी, वो अभी आप एक अपनी वो एक समस्या रख रहे थे ना यस सर। हाँ कि ऐसे लोगों से जो है डील कैसे करें हम, हाँ हाँ हाँ। है ना? एक जो है पुरानी जो है एक कहावत जो है सुनी होगी अगर आपने, और हमारे पुराने जो उपनिषद है ना उनमें भी ये बात जो है कही जाती है कि मनुष्य चाहे जितने मनोरथ का चिंतन कर ले, परंतु प्राप्ति तो उसको उतनी ही होगी जितना कि उसके भाग्य में जो है लिखा होगा। लेकिन उसके साथ साथ लोग ये भूल जाते हैं कि जो भाग्य है शायद उसमें कहीं ना कहीं ये भी लिखा रहता है कि जो हम कर्म करेंगे उन्हीं से ही जो है भाग्य हमारा जो है बनता है ना? तो आपने वो जो वो बात सुना कि भाई अगर कोई ऐसा पर्सन है
उसको टैकल कैसे करें। देखिए हाँ ये सबसे अच्छी बात, अगर उनको टैकल करना है तो कैसे, सबसे पहले उनकी बातें ना वो आप शांति से सुनो। अगर उनका नेचर जो है डोमिनेंट है या इगोइस्टिक है, तो उनकी बात को कभी भी इंटरप्ट ना करें। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, कभी भी देखना कि जो अगर सामने से इगोइस्टिक है और अगर हम खुद हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उस पर्सन को वो सामने वाले की बात एकदम से जो है चुभेगी, एकदम से चुभेगी। तो उन्हें जो है फील होने दें कि उनका व्यू पॉइंट जो है वैल्यूएबल है, तो उससे जो है ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा बैलेंस आएंगे। हमेशा ऐसे लोगों को ना एम्पैथी दिखानी है आपने, कि जब आप जो है उनकी बातें जो है सुनते हैं और उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी ना रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वो आपकी बात को भी जो है ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू देना जो है शुरू कर देंगे। जैसे आपने कहा था कि भाई वो सुनते नहीं, ये चीज ऐसे वो सुनना शुरू कर देंगे। तो तीसरी चीज की एक पॉइंट आता है कि पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट। ये क्या चीज है कि जब वो अपने बिहेवियर को थोड़ा चेंज करें या किसी चीज को समझने की कोशिश करें, तो आप उनको अप्रिशिएट जरूर करें, चाहे आपको थोड़ा सा लगा, लेकिन उनको अप्रिसिएशन ज्यादा दे दें। अगर आपने ऐसे पर्सन को अप्रिसिएशन ज्यादा दे दिया, तो ये उनका कॉन्फिडेंस और ईगो दोनों को ही जो है बैलेंस कर देगा। ठीक। और लास्ट में जैसे कि एक ना बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन करनी चाहिए, कि अगर उनका जो बिहेवियर है, जो उनका व्यवहार है, अगर आपके रिस्पेक्ट को कहीं ना कहीं अगर हर्ट कर रहा है, तो क्लियरली लेकिन बहुत पोलाइटली उन्हें जो है अपनी बाउंड्रीज के बारे में बताएं। जैसे कि आप उनको क्या बोले कि मुझे आपके जो बातें हैं, आपके जो आइडिया हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी ना मुझे लगता है कि मेरी बात को ना तुम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि अगर हम दोनों को एक आइडिया जो है मिल के अगर उसके ऊपर काम करेंगे ना, तो हम बहुत अच्छा जो है रिजल्ट निकाल पाएंगे। तो जैसे इस तरीके से आप बात करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपसे कन्विंस होंगी। ठीक। और लास्ट में याद रखना है, सबसे जरूरी है कि पेशेंस, पेशेंस और समझदारी। कि अगर आपका जो है काम एंड कंपोज एटीट्यूड उनकी सोच को धीरे धीरे 100% जो है बदल देगा। लेकिन क्या है, वो काम और पेशेंस वो आपके अंदर होना चाहिए। ये कुछ चीजें अगर आपने जहां फॉलो कर दी, आप ये देखोगे कि हार्डली जो है शुरू के 10-15 दिन में उनके जो है बिहेवियर में फर्क आ जाएगा। 100% है ये, क्योंकि ये मेरी जांची परखी जो है वो मैंने आपके सामने रखी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आपने रखी ना, ये सेम प्रॉब्लम मेरी वाइफ के साथ थी। लेकिन जब मैंने इस चैनल से चलना शुरू किया, तो मैंने बहुत पहले फिर उनको बैलेंस कर दिया। अब क्या है कि भले कभी कोई बात अगर मेरे को चुभ रही है या बुरी भी लग रही है, तो उसको मेरे को अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए होता है वो ये कि अगर गाड़ी चलानी है, तो दोनों में से एक पर्सन को बैलेंस करना पड़ेगा। विपिन जी आप लीव कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर दोनों एक जैसे अगर चलते रहे, तो वो गाड़ी बैलेंस नहीं होगी, वो झटके खाती रहेगी बार 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 बार। और फिर ऐसा फील हो जाता है कि यार कहीं मैं गलती गलती तो नहीं कर दी इस रिलेशन में आके, ये भी फील होना शुरू हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपने अपने को काम रखना है, पेशेंस में जो है रखना है, और सामने वाले की बात को जब वो बोले बीच में कभी भी इंटरप्ट नहीं करना, शांति से सुनो। और फिर उसके बाद अगर वो छोटी सी भी कोशिश करे, तो अप्रिसिएशन ज्यादा, बस वो खुश रहेगा आपके साथ। और ऑटोमेटिकली आप दोनों जब मिल के किसी आईडी के ऊपर काम करेंगे, तो रिजल्ट अच्छे आने स्टार्ट हो जाए। सुधीर जी आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस स्वास्थ्य जो है अब ठीक है, पहले से बेटर है। मैं बढ़िया तो सर। आपकी जो है वो आपकी और वो एक वो पर्सन आते थे जो बीच में, वो सरदार जी आते थे ना,
हाँ, वो नाम मैं उनका जो है मिस कर रहा हूँ। तो मैं तो आप दोनों की जो स्माइल को जो है बहुत मिस करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि होता क्या है, स्माइल ही जो है वो सबसे बड़ी मेडिसिन है। हम जिसके साथ स्माइल करके प्यार से जो है बातचीत करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो हमारा ना हो। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं फिर, कि वो गुस्से में है, वो थोड़ा सा इरिटेट होके बात कर रहा है। क्योंकि कोई गुस्से में भी है, जब आप उससे प्यार से और स्माइल करके बात करेंगे ना, तो वो अपना गुस्सा छोड़ के आपसे प्यार में ही आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ी जो है रेमेडी है जीवन को जो है चलाने की, और इसी से ही सारी चीजें चल भी जाती है और रेगुलेट भी हो जाती है। बस इतना ही समय मेरे को आप लोगों का चाहिए था। थैंक यू सर। थैंक यू। तो मैं ये की कोशिश करूंगा कि आगे जो है किसी सेशन में हम लोग फिर दोबारा से जब मिलेंगे। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जो है गुलाब जी ने जो स्टार्ट किया, उनको बहुत ध्यान से सुनना और सारी चीजें बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ाने वाले वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, तो ये दोनों बातों का जो है ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो धन्यवाद चलिए अरुण आज जी। की फिर मीटिंग जो है यहीं पे जो है फिर एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे को अपना थोड़ा सा कीमती समय जो है दे दिया। ठीक, ओके, थैंक यू गुलाब जी, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।